वेलकम बैक जी। ओसामा, आप हमें बता रहे थे कि पंजाब असेंबली की कार्रवाई में कई डैमिंग फैक्ट्स सामने आए हैं, क्या थे वो? जी, एक तो ये लीज का सवाल, और दूसरा एक मेम्बरान का जो आपने पहले बता चुके, आई वुड नॉट रिपीट, कि 5,000 सिर्फ ये 112 एकड़ की जो लीज है। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात आई कि ये लीज से ज़्यादा जो ज़मीन है इनके पास है, और एक क्रिकेट ग्राउंड भी है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ज़मीन है, और उसका भी एक्सक्लूसिव इस्तेमाल है। एक पब्लिक पार्क के अंदर एक जगह को कंटेन किया गया है लाहौर में, आप लॉरेंस गार्डन में जानते हैं। तो एक ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक पब्लिक पार्क है और वो हिस्टोरिक पार्क है, सब कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट पार्क है, लेकिन उस पार्क के अंदर एक ऐसा 3.5 एकड़ है जिसपे आम आवाम की एक्सेस नहीं है, और वहाँ पे बाबू क्रिकेट खेल रहे होते हैं मैनिक्योर्ड लॉन्स पे। लेकिन दूसरी एक बात ये भी सामने आई कि ये तो जो जिमखाना है, इसकी अपनी जो क्लॉज, जो लीज है, जो इतनी जेनरस लीज है, उसकी बेशुमार खिलाफ वर्जियां इन्होंने की हुई हैं। और लीज के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन, इसका जो पर्पज था, आपने इससे पहले इजाजत लेनी है हुकूमत से, अगर आपने वाइड एक बड़े स्केल पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खुद बताया कि जी इन्होंने तो आज तक हमसे कोई इजाजत किसी तरह की नहीं ली, और ये जिमखाना ने एडमिट भी किया। और जो जो एक और तीसरी अहम बात है कि जिमखाना ने इन कंस्ट्रक्शंस के लिए, इलीगली कंस्ट्रक्शंस के लिए जो लीज की खिलाफ वर्जियां और जिनसे लीज कैंसिल हो सकती है अगर कोई करने वाला हो, इसके लिए हुकूमत ने भी इन्हें पैसे दिए हैं। और आप समझें कि सारी हुकूमतों ने सन 85 से लेके जनरल ज़ियाउल हक साहब पहले आदमी थे जिन्होंने इन्हें पैसे दिए, और ये गवर्नमेंट से वक्तन फवक्तन ग्रांट्स भी लेते रहते हैं। बहुत ये खूब। तकरीबन 6.25 करोड़ के करीब ये ग्रांट्स भी ले चुके हैं, तकरीबन हर सियासी पार्टी से और हर हुकूमत से। तो एक तो ये भी बात, फिर गवर्नमेंट ने अपने ही एस्टिमेट्स, कमेटी ने बहुत अच्छी शानदार प्रोसीडिंग्स की, और उन्होंने इसको पब्लिक के लिए उन्होंने कहा ये आवाम देखे। और ये पहली दफ़ा असेंबली की हिस्ट्री में हुआ कि जो कमेटी की प्रोसीडिंग्स हैं उसको पब्लिक किया गया, और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे आई वुड चलो, अर्ज कि गुड। आप उस कमेटी के ये प्रोसीडिंग्स पढ़ी हुई हैं। तो उसमें उन्होंने ये भी समझ आया कि उन्होंने, कमेटी ने कहा कि इसका यूज़ क्या हो सकता है, इसकी कीमत क्या है, हमें तो ये नहीं पता, ये इतनी बड़ी लैंड है। तो बड़ी ये जो डैमिंग फिगर है, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, अपने हुकूमती एस्टिमेट्स हैं, 218 अरब रुपया तकरीबन इसकी वैल्यू बनती है, और 436 अरब रुपया इसका कंजर्वेटिव जो रेंट है अगर कोई हुकूमत ले, तो हाँ। वो इसका एक साल में 436 करोड़ 4.36 जिससे बिलियन रुपीस। जिससे जिससे यकीनन अच्छा, हुकूमत कई काम कर सकती आपके है। मजमून में इस्लामाबाद क्लब का भी जिक्र है, उसकी भी बिल्कुल, तकरीबन मिलती जुलती कहानी है। तकरीबन जी 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 बिल्कुल। तो ये एक पैटर्न है। ये मैं देख रहा था जब मैं ये लिख रहा था कि ये जिमखाना इधर भी बना, हिंदुस्तान में भी बना, नैरोबी में भी है, और जहाँ जहाँ पे अंग्रेज साहब थे वो अपनी क्रिकेट खेलना चाहते थे, और वो वहाँ पे जैसे कहते हैं क्लब सैंडविच, इन्हीं जिमखाना क्लब से ही निकला है मुख्तलिफ। तो जरूरत इस अमर की थी कि ये जब गोरा साहब चला गया तो इधर काले साहब ना बैठते, इधर डीकोलोनाइजेशन होती, जो इतने अरसे में गुलामी की जिंदगी हमारे लोगों ने गुजारी, वो सब्जेक्ट से सिटीजन बनते। तो ये उस ब्रॉडर ब्रॉडर पैटर्न का हिस्सा है, लेकिन उसकी कंटिन्यूएशन है इसी प्रोसीडिंग में। एक और बड़ी दिलचस्पी की बात आपके सामने रखता हूँ, यह है कि जी ये तो जिमखाना जो है अब हर शहर में बनेंगे। ओ, बहुत खूब। तो हाँ हाँ, तो चल। उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि जी हम हर शहर में डिप्टी कमिश्नर, जो उधर जो लैंड जो जो कलेक्टर भी उस डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो रेवेन्यू के और वही सरकारी लोग वो जगह दे सकते हैं, लेकिन वो हाँ। पहले उसका रेंट तय करेंगे, खुद ही वो रेंट तय करेंगे, अपने आप को या जमीन देने के लिए। ये ओसामा, या और आप जी 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 मुकम्मल और करें। उसका वो 10% उसका जो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपने जिमखाना की तरह 5,000 रुपया नहीं देने, आपने 10% देने हैं। तो ओके। अगर हम, एक तो वैसे ये भी एक पॉलिसी पे गुफ्तो शनीद होनी चाहिए कि क्या हमें हर शहर में, मेन शहरों के अंदर जिमखाना की ज़रूरत है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है और स्कूलों की ज़रूरत है, या हमें जिमखाना नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है? जाहिर है हमें बड़ी बड़ी लॉनें चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में पानी की कोई किल्लत नहीं है। तो हाँ। इसमें इसमें जी कमेटी ने एक और सबसे दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक पर्पस के लिए अगर इस लैंड को हुकूमत वापस लेना चाहे, और वो कहे कि लाहौर इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड,
तो इसको हम कोई पार्क में या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये कानून इसकी इजाज़त देता है? तो उसमें हुकूमत ने खुद ही, उसके लॉ डिपार्टमेंट ने ये राय दी कि हाँ, ये पब्लिक पर्पस के लिए ये लैंड ली जा सकती है। अब जब मैं इसको देख रहा था तो मेरी दिलचस्प एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है कि जो दिल्ली जिमखाना है और लाहौर जिमखाना, ये दोनों का आपस में ये भी रिश्ता है कि ये रेसिप्रोकल मेंबरशिप्स भी इनकी हैं। और दिल्ली जिमखाना जो है वो 27 एकड़ पे था, तो जो लाहौर का जिमखाना है ये तकरीबन 112 इसका 50, हाँ 112, और उसमें 85 एकड़ पे तो गोल्फ कोर्स है। बाकी ये 27 एकड़ ही ले लें, दिल्ली जिमखाना जितना ही रह दें, लेकिन आवाम को ब्रीथ करने दें, उन्हें सांस लेने दें। ब्रीथ पाकिस्तान। जी अच्छा उसामा, ये जब पंजाब असेंबली से सवाल पूछा गया कि यार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जो लोग ज़मीन की वैल्यू तय करते हैं, जो फिर फैसला करते हैं कि सर आपने इस पर कितना किराया देना है, ये ज़्यादातर वही लोग हैं जो जिमखाना के मेंबर हैं? ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। और या वो खुद थे, या उनके आगे से बच्चे होंगे, या इनके वालिदैन थे। तो ये जो जिमखाना की फॉर एग्जांपल मेंबरशिप का क्राइटेरिया दो तरह का है। एक, आप इनहेरिट करते हैं मेंबरशिप, नए मेंबर्स, और या दूसरा आप फिर डायरेक्ट, जो अगर आप जो 18 ग्रेड के ऊपर के अफसर हों तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं, और फिर आप जब बन जाते हैं तो फिर आपके बच्चे भी मेंबर बन सकते हैं। बस। तो जिमखाना में इसीलिए जो है अशराफिया, जो लोग खुद इस वक्त नहीं होंगे, उनके माँ बाप या कोई ना कोई ऊपर से उनका दादा बाप दादा जो है वो ब्यूरोक्रेट या अशराफिया का हिस्सा होगा। तो जिसको आप शिकायत करेंगे वो भी मेंबर है, जो शिकायत का फैसला करेगा वो भी मेंबर है। ये चवन यूं ही रहेगा। आप लोग ना असल में महरूम लोग नहीं, हम हासिद लोग हैं। हासिद लोग हैं। हाँ, महरूम भी हैं और हासिद। आप ये नहीं देखते कि अगर ब्यूरोक्रेसी पुरसुकून माहौल में रहेगी तभी अच्छे फैसले होंगे ना गुड गवर्नेंस के लिए। बात तो सही है, बात तो सही है। अगर गोल्फ जी उसामा, मैं ये कहूँगा कि ये एक ब्रॉडर अशराफिया का पैटर्न है। जब मैं इसको देख रहा था तो यूएनडीपी की मेरी नज़र से एक रिपोर्ट 2021 की गुजरी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन $17.5 अरब ये एनुअल सब्सिडीज ये रियासत देती है अशराफिया को। तो उसमें सारे ये जो मोहम्मद हनीफ आपके राइटर कहते होते हैं कि ये देख सब ने मिलके पकाई है। बिल्कुल, और सब मिलकर खा भी रहे हैं। लेकिन सारा मसला ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ना लोगों को भिखारी बनाया। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें। क्यों? ठीक है, मेरा ख्याल है बस ये काफी। सॉरी उसामा, वक्त खत्म हो गया इसका। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में पार्ट 2 भी करते हैं। इसका पार्ट 2 करेंगे हम इसका। थैंक यू सो मच। और क्या कहें, मेरा ख्याल है कि कुछ ना यार, प्रोग्राम खत्म करो। तुम कुछ भी कहो, कुछ नहीं होगा। सही है। खुदा हाफिज।